हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोगों ने देखा था इसके पहले कि हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करके कुछ एक्टिविटीज़ करके हम ये बताते थे कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि एक्टिविटीज़ करनी पड़ती थी जिसको बताते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज देखेंगे कि अगर केवल फार्मूला लिखा हो तो उसके बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा। तो हम क्या करेंगे कि केवल फार्मूला लिख दिया गया और कोई पूछे आपसे कि एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको बस हमें फार्मूला देख करके बताना है। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेवोसियर। ठीक है, लेवोसियर ये उस टाइम की बात है, इन्होंने काम किया था 1783 के आसपास, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके बाद शुरू हुई, लगभग 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, तो उसी के आसपास के टाइम पे इन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो लेवोसियर ने क्या बताया एसिड के बारे में, इन्होंने बताया क्या कि ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जितने भी ऑक्सी कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स क्या है, आपको पता होगा कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जनरली सारे क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया क्या कि जो ऑक्सी कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल्स के वो क्या करते हैं, एसिड होते हैं। इन्होंने लेवोसियर ने बताया। अब लेवोसियर को पता है कि आप लोगों फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। तो इन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने बताया कि एसिड क्या होती है, तो इन्होंने बताया कि ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, CO2, SO2, SO3, N2O5 से बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे कि जो क्या होते हैं एसिड की तरह से बिहेव करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे आपसे कि इन सबको हम एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एनहाइड्राइड क्या होता है हम बताएंगे आपको आगे चल के। ठीक है, तो उनसे ड्राइव्ड हुआ H2CO3, H2SO3, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, एसिड्स हैं, इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि एनहाइड्राइड में हम वाटर सिंपली मिला देंगे तो हमारा एसिड बन जाता है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए। तो इन्हीं से बना हुआ एसिड है, यानी कि जिस कंपाउंड में, अगर ऐसा कहा जाए हम फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस रह गई। ठीक है, लिमिटेशंस में ये हो गई, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद लोगों ने कहा कि HCl। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसको हम एसिड बोलेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया इन्होंने कि जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ देखना है और बता देना है कि एसिड है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड एक्सप्लेन हो गए, लेकिन तुरंत लोगों ने कहा क्या कि भाई HCl, जो कि हम एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि ये क्या है, एसिड है ये। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर इसमें ऑक्सीजन है नहीं, फिर भी ये एसिड है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है भी। इन्होंने क्या बताया, हम्फ्री डेवी ने बताया क्या, इन्होंने सिंपली इन्हीं की बात को देखा कि फार्मूले से सब कुछ बताया जा रहा है, तो इन्होंने सोचा कि बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें हम। तो इन्होंने मॉडिफाई क्या किया, इन्होंने बताया क्या कि एसिड क्या है, एसिड वो है जिसके पास H आयन हो, यानी जिसके पास H हो फार्मूले में, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोल देंगे। इन्होंने ऐसा बताया हम्फ्री डेवी साहब ने कि जिसके पास H हो उसको हम एसिड बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो एसिड्स थे एक्सप्लेन हो गए और HCl भी एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ऑक्साइड्स के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, मगर जो एसिड्स बने इनसे उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके बाद, लेकिन इन लोगों ने एसिड के बारे में बात किया था, बेस के बारे में बात नहीं किया था। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते जनरली, अर्हेनियस साहब। ये बहुत फेमस एक साइंटिस्ट, और इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो इसलिए बहुत फेमस है। इन्होंने 2 थ्योरीज दी, एक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, 2 थ्योरीज इन्होंने दी। तो इनका जो मेन जो रोल रहा वो था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, उस पे बेस्ड इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने क्या बताया था एसिड के बारे में, इन्होंने बताया एसिड के बारे में कि जो H आयन रिलीज करे, ठीक है, वो एसिड, और बेस जो OH आयन रिलीज करे। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया कि एसिड हम उसको बोलेंगे
लेकिन ये कहाँ पे, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इन्होंने ओनली वर्ड यूज किया है किसमें लिए, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि केवल और केवल वाटर में ही ऐसा पॉसिबल है। इन्होंने ऐसा बताया कि हम केवल वाटर को लेकर के हम बात करेंगे। अगर कोई भी कंपाउंड, ठीक है, अगर वाटर में हम डालें, वो वाटर में डालने के बाद H+ आयन देता है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और अगर OH आयन देता है तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ओनली वर्ड एक्वस सॉल्यूशन के लिए आया, न कि H और OH आयन के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। NCERT की भी लाइन मिलेगी आपको कि ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी कि ओनली वर्ड किसके लिए आया है, न कि H और OH के लिए, बल्कि किसके लिए आया है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए आया है। ये सब किसकी बातें हो रही हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हो रही हैं। तो अर्हेनियस का जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है वो किस पे बेस्ड है, जो उनके अकॉर्डिंग एसिड बेस कैसे डिफाइन किया गया, जो H+ रिलीज करे वो एसिड, जो OH- रिलीज करे वो बेस, किसमें, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने ये पहली बार ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड और बेस के दोनों के बारे में बातें की और एक अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया कि जो H आयन रिलीज करे वो एसिड और जो OH- आयन रिलीज करे वो बेस। तो ये बात इन्होंने कही अर्हेनियस साहब ने, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई हमने लिया HX, कोई भी हैलोजन एसिड है, अब इसको हमने वाटर में डाल दिया, ऐसे समझ लीजिए, वाटर में हमने मिलाया तो क्या बनाता है ये बनाता है H+, ये एक्वस, ऐसे वर्ड हम लिखते हैं एक्वस, ठीक है, प्लस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझिए कि ये बनाएगा क्या, H3O प्लस एक्वस प्लस X- एक्वस। मतलब हमने किसी भी एसिड या हमने एक X, मान लीजिए यहाँ पे हैलोजन है, तो कोई भी हैलोजन का एसिड हमने डाला वाटर में तो क्या बनाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। अब वाटर ये H दिया, इसने H लेकर के क्या बनाया, H3O प्लस X-, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं H+ प्लस X-, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको कि ये H आयन और X- आयन में टूटा और एक्वस सॉल्यूशन बनाया ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा हो रहा है, ठीक। यहाँ भी एक्वस लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि जो हमने एसिड डाला तो H+ दिया, एक्वस का मतलब क्या हो कि जो आयन बना वाटर मॉलिक्यूल, उस H आयन बना, उसके चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के घेर लिए, और X हमने बनाया, X आयन जो ब्रेक हुआ उसके चारों तरफ से आकर के वाटर के मॉलिक्यूल घेर लिए। तो इस तरह से ये H आयन और X आयन में ब्रेक हो गया, तो यानी कि ये H आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड हुआ, ठीक है। सिमिलरली हम कोई ले सकते हैं, ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड हमने लिया तो क्या बना सकता है, M+ प्लस OH-, यहाँ भी क्या होगा, एक्वस वर्ड हमें यूज़ करना ही है, ये देगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो इस बात से तो समझ में आ गया कि चलो HCl एसिड हो गया, ये सब भी एसिड हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने कहा कि NH3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं क्या है, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है कि ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं लेवोसियर साहब कर पाए, ठीक है। ये दो बातें लेवोसियर साहब नहीं कर पाए। तो NH3 बेस है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम्फ्री साहब नहीं कर पाए, और इवन अर्हेनियस साहब भी नहीं कर पाए स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन आया, ठीक है। मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन में इन्होंने बताया कि NH3 एक बेस है। अब कैसे बताया इन्होंने क्या बताया कि NH3 को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये NH4 प्लस OH- आयन में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे OH- आयन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हो गया, ठीक है। वाटर में ये क्या कर रहा है, OH, ये मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन है। स्टार्टिंग में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बाद में इन्होंने मॉडिफाइड, जैसे नहीं हम लोग अपडेट करते हैं वैसे ही जब इन्होंने अपडेट किया अपने प्रिंसिपल को, अपने थ्योरीज को, तो उस टाइम इन्होंने बताया कि ये बेस है क्योंकि वाटर में क्या कर रहा है, ये OH- आयन दे रहा है, ठीक है।
तो अब इसमें इनकी लिमिटेशंस क्या रह गई? लिमिटेशंस, सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो यही रह गई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए बात किया और किसी सोल्यूशन के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओनली वर्ड आया है किसके लिए यहाँ पे, एक्वस सोल्यूशन के लिए आया और ना कि H और OH आयन के लिए आया, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक्वस सोल्यूशन में इन्होंने देखा क्या कि कुछ लिमिटेशंस रह गई। तो लिमिटेशंस क्या है कि ये ओनली फॉर एक्वस सोल्यूशन है। और दूसरी बात कि जैसे जो ऑक्साइड्स हैं CO2, SO2, N2O5, इस तरह के ऑक्साइड जिसमें हाइड्रोजन नहीं है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, अब उसमें ना H आयन निकल रहा है ना OH आयन निकल रहा है। तो इस तरह से उसमें इनकी लिमिटेशंस रह गई कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एसिडिक नेचर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस रह गई। ठीक, तो इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अभी NH3 के तो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको फिर एक्सप्लेन पहले कौन किया था? एक नए साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं दोनों, दो साइंटिस्ट। ठीक है, इन लोगों ने क्या बताया इसको देखना है। इन्होंने बताया क्या, एसिड क्या होता है ये बताया। एसिड प्रोटॉन डोनर। बेस क्या बताया इन्होंने, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इन्होंने एसिड बेस को बताया क्या, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी कि एसिड क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे। यानी जैसे इन्होंने यही बात उन्होंने भी कई तरह से समझ देखा जाए तो जो H+ रिलीज कर रहा है, यानी कि जो H+, प्रोटॉन का मतलब हम समझते हैं, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि H कैसे होता है, हाइड्रोजन का 1-1, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0 होता है। तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहा है इसके साथ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो क्या न्यूक्लियस में बचा सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो क्या हुआ, ये सिंपली और एक प्रोटॉन बच गया। इसलिए हम प्रोटॉन को हाइड्रोजन से ही हम डिनोट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन का मतलब हो गया H+ आयन। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ प्रोटॉन बचा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी क्या है, एक तरह से H+ आयन ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन यानी कि H+ आयन डोनेट करे वो एसिड हो गया, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करे वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया, किसने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। तो इनिशियली NH3 को एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया। कैसे? इन्होंने बताया क्या, NH3 है अगर हमारे पास, अगर हम इसमें किसी भी जो H+ आयन देने वाला कोई भी हम कंपाउंड लाएं तो क्या बना लेता है, ये NH4 बना लेता है। अब ये NH3 H+ एक्सेप्ट करके NH4 बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हो गया। इसने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, तो इसलिए क्या हुआ, NH3 एक बेस हो गया। बाद में जब मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन आया तो इन्होंने भी इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये भी नहीं किए थे। तो अब NH3 को इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया HCl प्लस वाटर। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या है, HCl एक एसिड है, वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए बेस काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, HCl एसिड क्यों काम कर रहा है, क्योंकि HCl ने H+ आयन दिया, किसको दिया, वाटर को। वाटर लेकर के क्या बना लिया, H3O+ आयन बना लिया, और यहाँ से H निकल करके क्या बन गया, Cl- आयन बन गया। तो इस तरह से ये एसिड हो गया, और इस तरह से क्या हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। हमने ले लिया NH3 का ही, चलिए लेते हैं, NH3 प्लस हमने वाटर लिखा। अब ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस OH- आयन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे NH3 क्या है, यहाँ पे NH3 है आपका बेस, क्योंकि ये H+ आयन यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, और ये H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो वाटर है यहाँ पे बेस की तरह से बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि इसके साथ कौन लगा हुआ है। तो इस तरह से वाटर क्या कर रहा है कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस की तरह से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है एज ए एम्फोटेरिक बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर रहा है। जो भी एसिड से रिएक्शन करते हैं और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है, और वाटर न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल क्यों है हम लोग आगे देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि इसका pH क्या होता है
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 होता है। जब भी 7 pH जिसका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो वाटर को हम लोग मानते हैं कि वाटर का pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 7 है, इसलिए एक न्यूट्रल है। तो एम वाटर क्या हो गया, एम्फोटेरिक भी है प्लस न्यूट्रल भी है, तो दोनों तरह से काम कर रहा है। तो अब ये बात तो इन लोगों ने बता दी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने, कि किस तरह से हम एसिड और बेस डिफाइन कर रहे हैं H+। अब ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अर्हेनियस से बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्यों इसलिए बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, एक्वस सोल्यूशन के लिए था। मगर ये केवल एक्वस सोल्यूशन के लिए नहीं था, ये वाटर के लिए तो था ही। इसके अलावा भी, जैसे हमने मान लिया कि लिक्विड अमोनिया ले लिया, लिक्विड अमोनिया में हम कोई चीज़ डाल के देखें उसमें क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कोई एसिड है या बेस है। या हम एनहाइड्रस H2SO4 ले सकते हैं, या ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले सकते हैं। ग्लेशियल का मतलब क्या, वाटर बहुत ही मिनिमम 0.1% के अप्रॉक्स। तो एनहाइड्रस मतलब कि पानी नहीं हो। तो ये सब सॉल्वेंट लेकर के भी हम चेक कर सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों की कि ये वाटर के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, वाटर के लिए तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए भी है। अब एक एग्जांपल जैसे आपने लिया NH3, ये भी गैस होता है, HCl भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये गैसियस फॉर्म में जाके भी रिएक्शन कर सकते हैं, उनके लिए लिक्विड होना भी जरूरी नहीं है। तो वहाँ भी हम देख सकते हैं क्या, कि वो एसिड बेस की तरह से बिहेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड रेंज कवर कर रहा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके JEE नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे इस बार नीट में 2019 में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो अब ये बात हम समझ गए कि एसिड क्या है और बेस क्या है, कि जो H+N एक्सेप्ट करे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज एसिड। प्रोटॉन का मतलब H+N, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अब एक बात तो हम समझ गए कि अब जैसे हमने कहा, यहाँ पे लिखा बेस है, ये एसिड है। अब इसके साथ करस्पॉन्डिंग जो बनता है, जैसे हमने ये करस्पॉन्डिंग इसकी कौन बन रहा है, NH3 क्या किया, इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, बनाया क्या, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये बात आपको एकदम से ध्यान रखनी है। तो ये मान लिया कि ये बेस 1 है, तो इससे क्या बन रहा है, एसिड 1 बन रहा है, ये एसिड 1 है। अब ये क्या है, अब ये एसिड 2 है, क्योंकि एसिड 1 तो बन चुका है ऑलरेडी, ये एसिड 1 है। तो ये क्या हुआ, एसिड 2 है, और इसी तरह से क्या हो गया, ये बेस 2 बन गया, ठीक है। तो ये एसिड 1 और बेस 1 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एसिड 2 और बेस 2 को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये एसिड 2 और बेस 2 क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, 1 वाले एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, कि A फॉर एसिड, तो A1 एंड B1 और एंड A2 एंड B2, ये जो पेयर्स बन रहे हैं इनको हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। यानी कि एसिड 1 और बेस 1 का कॉम्बिनेशन एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, और एसिड 2 और बेस 2 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, या कॉन्जुगेट पेयर बोल सकते हैं, या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं। यहाँ पे H+ एडिशन से बना, और यहाँ पे H- हुआ, यानी कि H+ के सब्सट्रैक्शन से वो बन रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ पे H आके ऐड हो रहा है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात होगी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं। दूसरी बात इसमें हमें देखना क्या है, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ये बेस दिया हुआ है, अगर ये स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट वीक होगा, और अगर वीक है ये, तो ये कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे आगे आने के लिए, मैं आपको बताऊँगा मैं, कि जो कॉन्जुगेट पेयर होते हैं उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 10⁻14 होता है। तो अगर एक कम है तो उसकी दूसरे की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 10⁻14 होता है। तो अगर एक कम है तो दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अगर एक ज़्यादा है दूसरा कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रांग और वीक का कॉम्बिनेशन बनता है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि अगर स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वीक होगा, अगर वीक है तो स्ट्रांग हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा, वैसे ही एसिड में भी स्ट्रांग है तो वीक और वीक है तो स्ट्रांग। इस तरह से ये डिफाइन होता है। तो अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चंस के लिए हम ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लिया हमने एक क्वेश्चन 1 लिया कि कैसे क्वेश्चन, अब ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे था, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस सपोज कर ली, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस, यानी NH2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में आया हुआ। ठीक है, तो अब आपको बताना है व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस। अब आपको पूछ रहा है कि कॉन्जुगेट बेस इस कंपाउंड का NH2 माइनस का, तो आपको करना क्या है कि अब ये कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, उसने मान लिया कि ये एसिड है, हमें क्या है इससे मतलब नहीं है, क्या पूछ रहा है उससे मतलब है। तो जब पूछ रहा है उसका अपोजिट हम इसको एज्यूम कर लेंगे। तो NH2 माइनस हम एज्यूम कर लेंगे क्या ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है। अब एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप कि एसिड से हम कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाए, उसमें से हमने क्या किया, एक माइनस H प्लस माइनस कर दिया, यानी कि उसमें से एक H हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक H हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक H निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा NH माइनस माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH माइनस माइनस। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये सोचना है कि पूछ क्या रहा है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, यानी कि हमें कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है, हम तो NH2 माइनस को क्या मानेंगे, एक बेस मान लेंगे। अब बेस से एसिड कैसे आ रहा है, H प्लस के एडिशन से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें H प्लस ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ NH2 माइनस है, तो यह क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम H निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन कम होगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H प्लस जुड़ेगा तो प्लस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यानी चार्ज कम हो जाएगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यानी एक यूनिट चार्ज कम हो जाएगा, एक यूनिट हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। जब निकालेंगे तो एक यूनिट हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, NH2 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड। ठीक है, तो NH2 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड, ये पूछ रहा है। यानी कि इसने क्या बताया कि NH2 माइनस कॉन्जुगेट बेस है, मगर कहाँ से आया ये बताना है आपको। तो अब देखिए आपके कि कॉन्जुगेट बेस हमें लेना होगा तो कहाँ से आएंगे, एसिड से आएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बता दिया कि कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन किसका है, तो किसी एसिड का होगा। तो यानी कि किसी एसिड से ही कॉन्जुगेट बेस बनता है, और कैसे बनता है, H निकलने के बाद। तो हमें अगर कॉन्जुगेट बेस से यहाँ वापस आना है तो इधर जा रहे थे, जब हम इधर जा रहे थे, इधर को जा रहे थे, तो हमने क्या किया था, H को माइनस किया था। जब हम इधर को आएंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस H प्लस कर देंगे, यानी कि इधर जा रहे थे तो घटा रहे थे, तो इधर आके क्या हम करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड, तो हम क्या करेंगे, इसमें H प्लस ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये NH3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें चौथा क्वेश्चन बनता है, NH2 माइनस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ विच कंपाउंड, तो किस कंपाउंड का ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, किसी बेस से बनता है, तो यानी कि हमें वो बेस फाइंड करना है। तो हम इधर जब इधर जा रहे थे
तब हमने क्या किया था, H प्लस को ऐड किया था। जब हम इधर आएंगे तो क्या करेंगे, हमें उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से H माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, NH माइनस माइनस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन रहा है, कैसे कॉन्जुगेट बेस बता रहे हैं, कैसे कॉन्जुगेट एसिड बता रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं कि किसका कॉन्जुगेट बेस है और किसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इस थ्रू आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इसको अभी तो हमने क्या बताया कि अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करके हम बता रहे थे आपको, लेकिन अभी एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे ये सब चीज़ें दिमाग में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको वो याद रहेगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए, बस उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, उस ट्रिक को यूज़ करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है, ठीक। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए, तब इसमें हम देखते क्या है कि एक ट्रिक छोटा सा हम बताते हैं आपको, जैसे यहीं भी बता दे रहे हैं। हमने लिखा, मान लिया कि हमारे पास कोई C एक कंपाउंड है, ठीक है। C हमारे पास एक कंपाउंड है, उसी के बारे में पूछ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे NH2 लिया था, NH2 माइनस लिया था, तो NH2 माइनस के बारे में एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस बारे में पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि C जैसे NH2 है वो कंपाउंड C है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमने तो NH2 लिया मगर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें होता है क्या, जैसे पूछा जाए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ C, अगर ऐसा कहा जाए तो क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ C निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली हम जो कंपाउंड है उसमें H प्लस आयन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे उसमें, हम जो कंपाउंड दिया रहेगा, जो फॉर्मूला दिया रहेगा कंपाउंड का, उसमें हम सिंपली H प्लस आयन ऐड कर देंगे। A फॉर एसिड और A फॉर एडिशन, ऐसे आपको याद रखना है। जब भी कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए किसी भी कंपाउंड का, तो उस फार्मूला, कंपाउंड जो फार्मूला होगा उसमें हम H प्लस ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। न्यूट्रल है तो प्लस चार्ज आएगा, अगर नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। तो ये होगा आपका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ C। अगर पूछा जाए कॉन्जुगेट, यहाँ पे C डॉट का मतलब कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ C, तो हम क्या करेंगे इसमें C माइनस H प्लस। यहाँ पे प्लस क्या था, एसिड में एडिशन था, तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, उसमें से H माइनस कर देंगे। जब कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उसमें से हम C माइनस H कर देंगे। अब चौथी बात, तीसरी बात, C इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ विच कंपाउंड, ऐसा कहा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, C माइनस H प्लस। यानी कि हम इसके पहले क्या कर रहे थे, H प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली C इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड, तो हम क्या करेंगे, C प्लस H प्लस आयन। ये आपको याद रखना है फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या पूछ रहा है उसको ध्यान रखना है, आप आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो क्या करेंगे, उसमें H प्लस ऐड कर देंगे। कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा तो उसमें क्या करेंगे आप, H माइनस कर देंगे। अगर पूछा जाए कि ये किसका कॉन्जुगेट एसिड है तो उसमें हम H माइनस कर देंगे। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है उसमें हम क्या करेंगे, H प्लस ऐड कर देंगे। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस, कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, H माइनस, यानी कि NH2 माइनस करेंगे तो NH माइनस माइनस। अब पूछ रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, तो हम एसिड में A फॉर एडिशन H प्लस ऐड करेंगे तो NH3 हो जाएगा। अब ये किसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो किसका कॉन्जुगेट एसिड है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा H, तो क्या बन जाएगा NH माइनस माइनस। किसका कॉन्जुगेट बेस है तो हम क्या करेंगे, उसमें H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा NH3 बन जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से इजिली सॉल्व कर लेंगे। ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ जो बहुत पूछा जाता है टीम, जैसे इस बार नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, अब उसको देखते हैं कि नीट में क्वेश्चन जो था वो था कि नीट 2019, ठीक है। अभी 20 तो हुआ नहीं, 19 का क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ
वाटर एंड HF दोनों एक साथ साथ पूछा था, ठीक है। आपको टिक करना था कि सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो क्या होगा सोचिए आप लोग। तो अब देखिए मैंने बताया था क्या, कॉन्जुगेट पूछा जाए किसी भी कंपाउंड का तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बस पूछना है, सिंपली उसमें से क्या करेंगे H माइनस कर देंगे। तो अगर इसमें से H माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से बड़े इजीली आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार IIT में पूछा था और बाद में नीट में पूछा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन था व्हाट इज द, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, व्हाट इज द conjugate base of H2PO4 माइनस। तो मैं आपसे सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो IIT मेंस के क्वेश्चंस ज़रूर से सॉल्व करें। उससे दो बातें होंगी, एक तो IIT मेंस के क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में, दूसरी बात उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन पहले IIT में आया था, आई थिंक 2004 में आया था, फिर 2010 में आपके नीट में आया, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस। तो कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कॉन्जुगेट बेस के लिए माइनस H करना है। तो जब H का H माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें से एक H निकलेगा और एक माइनस चार्ज इसके साथ आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा HPO4 माइनस माइनस, ठीक है। इसके साथ एक H कम हो जाएगा और उस पर एक चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा HPO4 माइनस माइनस। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से कि कैसे चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी बातें हो गई लेवेसियर की, हम्फ्री डेवी की, अर्हेनियस की और ब्रॉन्स्टेड लॉरी की, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे लेवेसियर ने क्या बताया, ऑक्सीजन के हिसाब से बताया कि कोई एसिड है या बेस है। फिर जब उन लोगों ने कहा कि HCl क्या है भाई, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, हम्फ्री डेवी आया। उन्होंने बताया कि जिसमें H होगा वो एसिड हो जाएगा। फिर इनकी बातें यहाँ तक ठीक थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्हेनियस साहब आए, इन्होंने एसिड और बेस दोनों के बारे में बताया बात। इन्होंने बताया क्या कि जो H प्लस रिलीज करता है वो एसिड, जो OH माइनस रिलीज करता है वो बेस। और इनकी बात सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। NH3 को शुरुआत में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जब इनका मॉडिफाइड वर्जन आया तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया इसको कि ये बेस की तरह से बिहेव करता है। लेकिन NH3 को ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, कि उन्होंने बताया क्या, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड। तो इस तरह से इन्होंने एसिड बेस को एक्सप्लेन किया। और इन्होंने क्या बताया, जो जिस बेस से जो एसिड बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। और उसी में से हमने बताया कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, और ये कहाँ किसका कॉन्जुगेट एसिड है और किसका कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस फॉर्मूले से देख लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक छोटी सी बात है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ आपसे, लेकिन फिर इसको आप देख लेना है। हाँ, एक चीज़ और कि जब यहाँ तक तो NH3 तो एक्सप्लेन हो गया कि NH3 क्या है, कि बेस है। लेकिन फिर तुरंत लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्शन किया कि भाई NH3 तक तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने लिया AlCl3, ठीक है। अब AlCl3, इसमें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। तो इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसमें जितने लोग हैं कोई भी एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाया। अब इसको कौन एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर 2 जो होगा हमारा, उसमें आपको मिलेगा ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी पे कैसे कैसे IIT में, नीट में, इवन एम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वो आपको उसमें मिलेगा, उसको आप जरूर से देखिए, उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उसको इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, कि कैसे इस पर क्वेश्चन आए हुए और इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक इतना हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे मान लिया कि हमारे पास NH3 है, ठीक है, ये H है, ये H है, तो NH3 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम जिसमें से H निकालेंगे मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये H तो लगा है इसका, साथ में N, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, एक H लगा हुआ है। अब ये टूट करके अलग हो गया H आयन, ठीक है। अगर हमें फर्दर इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, अब ये फिर से इस पर, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल हो जाना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम कर सकते हैं ऐसा।
तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये दो माइनस चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर और ये H लगा रहेगा। अगर इसको फर्दर ब्रेक करना है तो क्या होगा, एक फिर से इस पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे N3 माइनस आ जाएगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा हमें चलना है, हमें H प्लस ऐड करना है, तो एक माइनस इसमें कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा और 3 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। अगर इसमें भी हमें H ऐड करना है तो एक H ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एक ही बचेगा। अब ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे न्यूट्रलाइज होने के बाद, तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस। अगर इसको हमें जोड़ना है तो क्या होगा, NH3 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें जोड़ना और तोड़ना है, यानी कि जब भी हम H माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अगर उसमें हम जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और चार्ज कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा रहा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, कहाँ तक, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अब उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि AlCl3 को किसने एक्सप्लेन किया और कैसे एक्सप्लेन किया और क्या क्या बातें बताई और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। और इम्पॉर्टेंट वो इसलिए है कि वहीं से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कॉन्सेप्ट आता है और उसी पे बेस्ड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर जिसने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना, उनको जोड़ना और तोड़ना सीख लिया, सारी मैकेनिज्म वो बड़े आराम से कर सकता है। तो वो भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे एसिड बेस उसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है और उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं और क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।